राधे राधे। तो कामिका एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उन्हें 1 किलो स्वर्ण और 4 किलो चांदी दान करने जितने फल की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में जब हम स्नान करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय, जो फल हमें प्राप्त होता है वही फल हमें इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। गंगा स्नान का कितना अधिक महत्व बताया गया है। गंगा में स्नान करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करता है, उसे गंगा स्नान करने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इतनी अधिक महिमा है कामिका एकादशी की। आगे और भी बहुत महिमा विस्तार से हमारे शास्त्र में बताई गई है ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को। लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कामिका एकादशी व्रत हमें कब करना है, व्रत किस प्रकार से करना है, व्रत की विधि क्या रहेगी, इस व्रत में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दशमी से लेकर द्वादशी तक के संपूर्ण नियम क्या है, इस व्रत में हम क्या खा सकते हैं, जैसी समस्त बातों पर आज चर्चा होगी। और जो महत्व की बात है, जो मैं आगे आपको और विस्तार से जैसा शास्त्रों में बताया गया है बिल्कुल वैसा ही बताना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आगे एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसको आप लोग अवश्य ही देखना। इस एकादशी का व्रत करने से हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक तो श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, वैसे ही इस महीने में भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। तो चलिए बिना देर किए पहले तो हम हमारे आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस बार हमें कामिका एकादशी व्रत करना कब है। तो देखिए 8 अगस्त को दिन में 2:01 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है और इस तिथि की समाप्ति दूसरे दिन यानी कि रविवार 9 अगस्त को सुबह 11:06 पर हो रही है। उदया तिथि के अनुसार इस बार हमें सूर्योदय के समय एकादशी 9 अगस्त दिन रविवार को मिलेगी और इसी दिन हमें कामिका एकादशी का व्रत धारण करना है। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को किया जाएगा। पारण का एक निर्धारित समय होता है जिसी पर आपको पारण करना है और पारण की जितनी भी डिटेल्स है विधि सभी कुछ मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगी, वो आप लोग चेक कर लेना। तो व्रत हम करने वाले हैं 9 तारीख को। लेकिन देखिए एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो सिर्फ उसी दिन का नहीं होता है। उसके जो नियम होते हैं वो हमें 3 दिन तक पालन करने होते हैं। दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, जब इन तीनों दिन के नियमों का हम संपूर्णतः पालन करते हैं तभी हमें अपने व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि दशमी तिथि पर हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है। तो दशमी तिथि पर आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके अलावा जो अभक्ष्य पदार्थ होते हैं जैसे मांस मदिरा हो गया, तामसिक भोजन हो गया, प्याज लहसुन जिसका भोग प्रभु को नहीं लगता है, ऐसी वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना है। इस दिन कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चने की दाल, मसूर की दाल, कोदो, शाक, इन सभी चीज़ों से भी आपको बचना होता है। पान का सेवन भी आपको दशमी तिथि पर नहीं करना होता है। दशमी तिथि पर ना एक ही समय भोजन किया जाता है, तो भोजन आप सूर्य अस्त होने के पूर्व कंप्लीट कर लेना। और वो भोजन भी आपका शुद्ध शाकाहारी हल्का भोजन होना चाहिए जिसमें प्याज लहसुन तो नहीं होने चाहिए। साथ ही वो भोजन ज़्यादा हैवी या गरिष्ठ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगले दिन हमारा एकादशी का व्रत रहेगा। एकदम लाइट हल्का भोजन आप लोग कीजिएगा। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं लेना है, यानी कि अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। यहाँ पर ना बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि हम सूर्य अस्त होने के पूर्व नहीं भोजन कर पाए हैं, अब बाद में हमें भूख लग रही है तो ऐसे में हम क्या करें। तो आप लोग कुछ भी फलाहार ले सकते हो, वैसे तो नहीं लेना चाहिए बट किसी कारणवश अगर नहीं पहले ले पाए हो तो आप फलाहार ले लीजिए, पर आपको अन्न तो नहीं ग्रहण करना है। दशमी तिथि के दिन आपको चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में हो सके तो आपको धरती पर इस दिन शयन करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा इंद्रिय संयम का प्रोसेस होता है ना, वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, तभी तो एकादशी का दिन आते आते हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना होगा। इसके बाद बात करते हैं एकादशी तिथि की। देखिए एकादशी वाले दिन आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ज़्यादा देर तक आपको शयन नहीं करना है। स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध कीजिएगा। आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, यमुना जी या कोई भी पवित्र नदी में, और अगर नहीं है तो घर पर ही श्री गंगा जी यमुना जी का जल मिश्रित करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने
के बाद अपने शरीर पर ब्रजरज का स्पर्श अवश्य ही करवाइए, या गोपी चंदन आपके पास है तो वो स्पर्श करवाइएगा। उसके बाद हमें तुलसी जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी की मंगला सेवा करनी है। देखो ठाकुर जी की ना मंगला सेवा हमें एकादशी, द्वादशी, ये जो पवित्र तिथियां होती है ना उन पे अवश्य ही करनी चाहिए। तो जो भक्त रोज नहीं कर पाते हैं वे इस दिन अवश्य ही करें। बहुत छोटी सी सेवा है, लेकिन ठाकुर जी इससे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मंगला किस प्रकार की जाती है तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग जरूर चेकआउट करना। ठाकुर जी की मंगला करने के बाद अब तुलसी जी के पास आप लोग आ जाइए। तुलसी जी की सेवा पूजा भी इस दिन आपको करनी है, ठीक है। मैं नियमों के साथ साथ आपको पूरा डेली रूटीन भी बताती जा रही हूँ एकादशी वाले दिन का, तो आप अच्छे से समझिए। तो तुलसी जी की पूजा कीजिए। काफी सारे भक्तों का भाव होता है कि तुलसी जी का निर्जल व्रत है तो हम उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे, हम उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप दूर से ही पूजन कीजिए। ये वैष्णव भक्तों का भाव होता है, ठीक है। बाकी हर कोई अपने भाव की पुष्टि करे, क्योंकि भगवान हमेशा भाव को ही ग्रहण करते हैं। आप पूजा जो भी करोगे उसमें चावलों का प्रयोग ना कीजिएगा, उसकी जगह पर आप लोग तिल का प्रयोग कीजिएगा। तो इस तरह से हमें तुलसी जी का पूजन करना है। अगर आपको लगता है कि उनका निर्जल व्रत है तो आप उन्हें नैवेद्य उस दिन ना दीजिए, धूप दीप से उनकी आरती कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी परिक्रमा अवश्य ही करनी है। अगर आप बहुत जल्दी परिक्रमा कर रहे हो कि अंधेरा है और घर में लाइट्स ऑन है तो ध्यान रहे कि उनकी परछाई पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध हमें लगता है। तो तुलसी जी की कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए, तो कम से कम आप 4 परिक्रमा कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा फिर आप जितने भी कर सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने ठाकुर जी की बस मंगला की है, उनका श्रृंगार बाकी है, उनका स्नान बाकी है। तो अब आप उनका स्नान करवा सकते हैं, घर के कोई कार्य है तो आप वो कर सकते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार आरती कर सकते हैं। मैं एकादशी पूजा विधि की अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से उनकी श्रृंगार आरती, उनका स्नान, किस प्रकार से अभिषेक, और ये सारी चीजें आपको करवानी है। इसके बाद देखिए, एकादशी के दिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, क्योंकि उसी के लिए तो हमने ये व्रत रखा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के ही कार्य करने हैं। अब देखिए, आप ऑफिस जाते हो, कहीं भी जॉब करते हो, सर्विस करते हो, या फिर आप स्कूल कॉलेज में भी हो, जो भी एक्टिविटी आप अपने डेली में कर रहे हो सभी कुछ भगवान को समर्पित करना है। वैसे तो रोज ही हमें ये करना चाहिए, अपना हर एक कर्म प्रभु को समर्पित करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो वो भी भक्ति बन जाता है। तो आप जो भी करो सब कुछ उन्हें समर्पित करो। कोई कला आपको आती है, जैसे भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता है तो भगवान के लिए बनाकर भोग लगाओ, किसी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग पसंद है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, जो भी है सभी चीजें आपको भगवान को समर्पित करनी है। मन से प्रभु का चिंतन हमारा नहीं जाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सकता है आपको भगवान के नामों का जप इस दिन करना चाहिए। आप मंदिर में जाकर सेवा दे सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, साधु संतों की, भक्तों की सेवा आप लोग कर सकते हैं। जो लोग गुरु दीक्षित है वे अपने गुरु गृह जाकर वहां पर सेवा प्रदान कर सकते हैं। घर पर ग्रंथों का पाठ आप कर सकते हो, लीला चिंतन कर सकते हो, नाम जप भजन कीर्तन आप कर सकते हो, नगर संकीर्तन अगर हो सकता है तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज करके आप भगवान के समीप रह सकते हो अगर आप घर पे रहते हो तो। और जैसा मैंने बताया, अगर किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो तो वहीं पर आपको अधिक से अधिक नाम जप करना है, अपने पूरे दिन के हर एक सेकंड का प्रयोग करना है। एकादशी वाले दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। देखो, किसी भी व्रत में दिन में सोना वर्जित बताया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी महारानी को वरदान प्राप्त है कि उनके व्रत का आधा फल दिन में और आधा फल रात्रि में मिलता है, इसीलिए रात्रि जागरण की भी अत्यंत महिमा है। तो दोपहर में सोकर अपने व्रत का फल नष्ट नहीं करना है, इसलिए दोपहर में आपको नहीं सोना है। इसके अलावा एकादशी वाले दिन किसी की निंदा, चुगली, व्यर्थ की बातें, किसी का दिल दुखाना, उल्टा सुल्टा बोलना, इन सब चीजों से दूर रहना है। जितना हो सके कम बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप कम बोलोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन आपका प्रभु का बनेगा। शाम को आपको संध्या वंदन अवश्य ही करना है, दीपदान अवश्य ही करना है। कामिका एकादशी पर दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। ये जो मैं नेक्स्ट वीडियो अब आगे लेकर आऊंगी ना, जिसमें मैं एकादशी के महत्व के बारे में, इस एकादशी पर हम क्या करके कितना अधिक पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, जब वो बताऊंगी। एक तुलसी दल से अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हो तो आपको कितना अधिक पुण्य मिलता है, उस वीडियो में मैं आपको दीपदान की महिमा भी बताऊंगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और उस महत्व वाली वीडियो को भी अवश्य ही देखना।
इसके बाद देखिएगा कामिका एकादशी पर शाम को तुलसी जी में भी दीपदान होता है। भगवान को भोग आप लोग क्या लगाएंगे, तो देखिए जो भी आप लगाना चाहते हैं, अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, ऐसा वर्जित नहीं होता है कि एकादशी वाले दिन प्रभु को अन्न का भोग न दिया जाए, भगवान को आप अन्न का भोग लगा सकते हो। देखो वैसे भगवान का फलाहार से कोई बैर नहीं होता है, जो भी फलाहार आप अपने लिए बना रहे हो प्रेम पूर्वक आप उसी का भोग प्रभु को लगाइए, अलग से अन्न बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, तो जो आप पा रहे हो वही भोग आपको भगवान को भी लगाना चाहिए। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो भगवान को फ्रूट्स हो गए, मेवे हो गए, मिष्ठान हो गए, ऐसी चीजों का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि इस दिन रात्रि के समय में जागरण की बहुत अधिक महिमा है। जो भी व्यक्ति इस दिन रात्रि में जागरण करता है, दीप दान करता है, उसको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप लोगों को रात्रि में जागरण करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। अब काफी सारे भक्तों का ये प्रश्न होता है कि हम रात्रि में जागरण नहीं कर सकते, दूसरे दिन ऑफिस जाना होता है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, तो आप लोग कम से कम कोशिश करिए कि अर्धरात्रि यानी कि रात्रि के 12 बजे तक का जागरण तो आपका अवश्य ही हो सके। ठीक है, इतना कोशिश कीजिएगा। बाकी घर में अगर 2-3 लोगों का व्रत है तो बारी बारी से भी जग सकते हो, कोई 2 घंटा जग ले, फिर कोई 2 घंटा, फिर कोई 2 घंटा, इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हो। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि के नियम में पारण वाली वीडियो में कवर करूंगी, जिसमें पारण की विधि और नियम सभी कुछ बताने वाली हूँ। अब इस व्रत को हमें किस प्रकार से करना चाहिए, तो देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत हमें निर्जल और निराहार करना चाहिए, वो सर्वोत्तम विधि होती है। पर जो निर्जल नहीं रह सकते हैं वे इसे फल पे या दूध पे कर सकते हैं। फल, दूध या जल पीकर भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप एकादशी प्रसाद ले सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। पर जहां तक हो सके ना, एकादशी प्रसाद को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप नमक का सेवन करते हो एकादशी के व्रत में तो आपके व्रत का आधा फल तो वहीं पर नष्ट हो जाता है, फिर चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही देखिए एकादशी प्रसाद में क्या क्या चीजें आती है वो मैंने अलग से एक फुल वीडियो में कवर किया है। आप चैनल पे जाके एकादशी की प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी, वहां से आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपना खान पान इस दिन रखना है। हो सके तो एकादशी वाले दिन किसी को भी अन्न का दान आपको करने से बचना है। उसके अलावा आप कोई भी दान कर सकते हो, जैसे कि आप लोग किसी भी फ्रूट्स का दान कर सकते हो, है ना, आप मेवा मिष्ठान का दान कर सकते हो, आप घी का दान कर सकते हो, दूध दही छाछ का दान कर सकते हो, आप लोग किसी को भी शरबत वगैरह का दान कर सकते हो, या फिर आप लोग जूते चप्पल खड़ाऊ मटका ये सारी चीजें दान कर सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो। कोई भी जरूरतमंद जिसे किसी चीज की अत्यंत आवश्यकता है उसे दान कीजिए, सुपात्र को दान कीजिए, तो आपको उस दान का फल प्राप्त जरूर होता है। इस तरह से कामिका एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। अब देखिए मैंने इस वीडियो में सारी चीजें कवर कर ली है, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको महत्व बताया है, बाकी आगे के वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद हमें व्रत किस प्रकार से करना है, व्रत के नियम क्या क्या होंगे, पारण हमें कब करना है, सभी जानकारी बता दी। पूजा विधि का मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगी, वो आप लोग अवश्य ही देखना। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी प्रश्न बचते हैं इस एकादशी व्रत को लेकर तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य ही पूछना, मैं आप सभी के आंसर पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि किस तरह से, किस विधि और नियम का पालन करके हम एकादशी व्रत को बचाकर अपने संपूर्ण व्रत के फल की प्राप्ति कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।